श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2024 को है रंगपंचमी। और दोस्तों, इस रंगपंचमी को आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये गन्ने के रस वाला उपाय किस लिए किया जाता है, पहले तो आप वो सुन लो ताकि आप लोग वीडियो पूरा देखो और उपाय को अच्छे से सुनो और उपाय को जरूर करो। देखो, सबसे पहली चीज, रंगपंचमी का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये होली के दिनों में ही आता है। होली के दिन को ही हम रंग की तरह एक तरीके से मान सकते हैं, पर पंचमी तिथि जब लग जाती है और वो रंग की पंचमी लग जाती है तो ये होली की पंचमी हो जाती है, रंग पंचमी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस रंगपंचमी को अपने घर में तुलसी के क्यारे में गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा ये कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके घर परिवार पर बिल्कुल भी, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय रंगपंचमी के दिन या पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके घर में किसी का व्यापार, किसी की दुकानदारी, किसी का धंधा सही नहीं चल रहा है, भाई पहले जैसा चलता था वैसा नहीं चल रहा है, या बहुत लंबे समय से अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो पर आपके घर में पैसों की आवक नहीं हो रही, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तो आपको ये वाला उपाय रंग पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से ये उपाय हमारे घर में धन की प्राप्ति को दूर करने के लिए, मतलब धन प्राप्ति की समस्या को दूर करने के लिए है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। जब माता लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होंगी तो अपने आप ही हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस रंगपंचमी के दिन आपको इस गन्ने के रस वाले उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। इसलिए आप लोग उपाय को पहले अच्छे से सुनिएगा, समझ में आ जाए तो ही उपाय को कीजिएगा, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से करते हो तो ही आपका उपाय जो है अच्छे तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भाई बहुत दिन इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपने मतलब बहुत दिनों से नहीं बताया है। तो देखो, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई अभी पिछले कुछ समय जो है गन्ने के रस मतलब गन्ने का जो रस है वो नहीं आ रहा था, पर अभी जो है गर्मियों का मौसम आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से इस समय में आपको गन्ने का रस आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला उपाय जो है ना वो बिना गन्ने के रस के हो ही नहीं सकता। इस उपाय में हमें गन्ने के रस की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको गन्ने के रस की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस समय कोई ये बात तो कह ही नहीं सकता कि हम गन्ने का रस कहाँ से लाएंगे। इस समय हर जगह पर आप लोगों को गन्ने का रस जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये मौसम जो है वो गर्मियों का आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये जो मौसम है ये गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का मौसम आने वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने घर के आसपास कहीं पर भी गन्ने का ठेला या गन्ने की मशीन जरूर मिल जाएगी, जहां पर आपको गन्ने का रस मिलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। पर यहाँ पर इस उपाय में आपको वो गन्ने का रस नहीं लाना है जो आपको वो पीने के लिए देता है, आपको कुछ अलग तरीके से निकलवा कर लाना है। आपके घर के आसपास जहां पर भी गन्ने का ठेला मतलब जहां पर गन्ने का जूस मिलता हो, आपको वहां पर जाना है। सीधी सी बात यह है, ठीक है। और वहां पर जाकर उससे ये नहीं बोलना है कि हमें एक गिलास गन्ने का जूस लगा दो, आपको उससे ये बोलना है कि भाई हमें एक गिलास सादा गन्ने का जूस निकाल के दो। उसमें ना तो आप मतलब कुछ नमक डालना है, ना तो उसमें कुछ बर्फ डालना, कुछ भी नहीं डालना। सादा जैसा गन्ना डाला आपने वैसा गन्ने का जूस निकला, उसे बस छान के हमको दे दो। ऐसा आप लोगों को गन्ने का जूस लेकर आना है, ना कि आप लोग ऐसा बोलकर आ जाओ कि भाई हमें गन्ने का जूस पैक कर दो। तो वो क्या करेगा, उस गन्ने के जूस में नमक भी मिला देगा और जो बर्फ होगी वो भी मिला देगा। अब बर्फ मिलाने से क्या होगा कि ये जो गन्ने का रस है ये फिर उपाय के लिए नहीं चलेगा। ये जो गन्ने का रस है ये आपके पीने के लिए हो जाएगा। इसीलिए जो उपाय के लिए आप लोग गन्ने का रस लेकर आओगे, उस गन्ने के रस में आपको कुछ भी नहीं डालना है, वो सादा गन्ने का रस होना चाहिए। मतलब कि वो जैसे ही गन्ने की मशीन से निकला वो उसे सीधा आप लोग अपना पैक करवा लेना और उसे अपने घर पर लेकर आ जाना। किस दिन लेकर आना, रंगपंचमी के दिन। ये ताज़ा ताज़ा गन्ने के जो है जूस से आप लोग इस वाले उपाय को करना। तो ये बात आप समझ गए कि आपको गन्ने का रस कैसा लेकर आना है, अच्छा वाला लेकर आना है।
जिसके अंदर कुछ भी नमक या तो कुछ भी मतलब अलग से चीज़ ना डली हुई हो। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जब वो गन्ने का जूस निकाल रहा हो तो उस गन्ने के जूस में ना तो वो नींबू मिलाए, ना तो वो पुदीना मिलाए, कुछ भी ना मिलाए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे लोगों के उपाय काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो उस गन्ने के जूस के अंदर ना तो मतलब नींबू मिलवाना, ना तो मतलब पुदीना मिलवाना। उससे बोल देना थोड़े ज़्यादा पैसे दे देंगे पर आप जो है हमें अलग से ही गन्ने का जूस निकाल के दे दो। हमें इसमें वैसे आधे से आधा गिलास भी जो है मतलब आधे से जो आधा गिलास होता है ना उतने ही गन्ने की रस की आवश्यकता होगी। पर जब भी आप एक गिलास तो निकलवा कर ले आना, बाकी को आप पी भी सकते हो। पर उपाय के लिए हमें थोड़ी सी क्या आवश्यकता है यहाँ पर पड़ने वाली है। तो जितना गन्ने का रस मिल जाए आप लोगों को उतना गन्ने का रस निकलवा कर, जैसे ही हमने आपको सावधानियां बताई है, इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इस गन्ने के रस को निकलवा कर अपने घर पर लेकर आ जाइए। अब दोस्तों क्या करना है, देखो गन्ने का रस तो आपके घर में गया है। इसके बाद आपको इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता कहने का मतलब है कि स्नान करके शुद्ध होकर ही अच्छे वस्त्र पहनकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, क्योंकि आप इस वाले उपाय को माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जब माता लक्ष्मी जी को हम किसी उपाय को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो निश्चित सी बात है हम उसमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे उपाय की एक सामग्री तो तैयार हो चुकी है जो कि आप लेकर आ चुके हो, गन्ने का रस। अब इस गन्ने के रस को आप किसी भी एक कटोरी में रख लो, या तो किसी भी एक रख लो, गिलास में मत रखना। एक कटोरी में अपने घर की जो पूजन वाली कटोरी है, जो अच्छी कटोरी हो, उसके अंदर जो है मतलब आप आधी कटोरी जो मतलब गन्ने का जूस रहेगा, गन्ने का रस रहेगा, उसको डाल लेना अपने घर की कटोरी में। और बाकी का जितना गन्ने का रस है वो आप अलग रख देना, वो आप बाद में मतलब पी सकते हो। पहले उपाय कर लेना, बाद में उसका मतलब आप लोग पी लेना, है ना उसे। तो क्या करना है, इस गन्ने के रस को लेकर आपको क्या करना है, देखो इस उपाय को तो आप कर रहे हो, पर इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस जगह आपके घर में तुलसी जी लगी हुई है या तुलसी जी का जो गमला है वो लगा हुआ है, तो आपको उस जगह पर इस उपाय को करने के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। ऐसा पौधा हो जो कि एक कियारे में बना हुआ हो या एक गमले में तुलसी जी होना जरूरी है इस उपाय को करने के लिए। अब जैसे ही आप लोग अपने घर में तुलसी को मतलब एक रख लेते हो एक जगह पर, मतलब जहां पर भी रखी हुई है वहां पर आप लोग अपने इस गन्ने को रस को लेकर पहुंच जाते हो। उसके बाद में आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि इस उपाय को करना को है। तो देखो इस उपाय को कोई बच्चे नहीं करेंगे, इस उपाय को घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य ही करेगा। घर का कोई भी बड़ा सदस्य करेगा, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर सकती है। क्योंकि घर की बड़ी माताएं बहनें कौन होती है, घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है कि घर की लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि घर की लक्ष्मी को मतलब घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती है। हाँ, किसी कारणवश अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर पा रही हो तो उस स्थान पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बात भी आपको समझ आ गई कि घर का कोई एक ही व्यक्ति इस उपाय को करेगा, घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का जो एक व्यक्ति इस उपाय करेगा वो भी मुख्य सदस्य होना चाहिए, बड़ा सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब घर का जो मुख्य सदस्य है वह तो इस उपाय को कर रहा है, पर जो भी इस उपाय को कर रहा है पहले उसको अपना नाम तो पता ही होगा, पर उसको अपना गोत्र भी पता कर है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने जो भी घर के बड़े हों उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारा गोत्र क्या है भाई, उस गोत्र के साथ में ये वाला उपाय होगा। और आपका नाम तो वैसे भी आपको पता ही होगा और गोत्र की भी इस उपाय में हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए गोत्र का पहले ही पता है आप लोग कर लेना है। तो जैसे ही उपाय की तैयारी हो जाए, सुबह सुबह प्रातःकाल के समय ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। जितना सुबह कर सकते हो उतना अच्छा है, बाकी 10, 11,
12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। पर उपाय को शाम के समय या रात के समय नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? तो 10, 11, 12 बजे जब भी उपाय कर लेते हो तो भी आपको उपाय जरूर काम करेगा। अब करना क्या है, अपने इस गन्ने के रस को लेकर और अपना नाम और अपना गोत्र मन में सोचकर आपको आ जाना है। अपने ही घर में जो तुलसी जी का क्यारा हुआ है या जो तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है वहां पर आ जाना है। अब वहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है। जैसे भी आपका तुलसी का क्यारा रखा हुआ है, खड़े मतलब ऊंचाई पर रखा हुआ है तो खड़े हो जाना है, मतलब नीचे रखा हुआ है तो बैठ जाना है। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो जो गन्ने का रस आप लोग लेकर आए हो, गन्ने के रस को हाथ है उल्टे हाथ की हथेली में जो कटोरी पात्र है उसको उल्टे हाथ में पकड़ना है और अपने सीधे हाथ की हथेली को ऐसे कर लेना है, ठीक है? अब करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा आपको गन्ने का रस लेना है। कितना लेना है, थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है। अब इस गन्ने के रस को अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर आंखें बंद करके आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। क्या बोलोगे? अपना नाम बोलोगे पहले, फिर अपना गोत्र बोलोगे जो आप पूछ कर आए हो, ये जो आपको पहले से पता है। आपके परिवार को जो भी गोत्र है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलोगे, फिर जो आपने अपने सीधे हाथ के में अभी इस गन्ने के रस को लिया है, गन्ने के जूस को लिया है, इस गन्ने के रस को आपको तुलसी जी के कियारे में समर्पित कर देना है। ऐसा नहीं है कि तुलसी की पत्तियों पे आप लोग छिड़क दो या तुलसी के पौधे पे आप छिड़क दो, नहीं, गन्ने मतलब उस तुलसी जी के कियारे की जो मिट्टी होगी, उस गमले की जो मिट्टी होगी, उस गमले की मिट्टी के अंदर आपको इस मतलब जो है गन्ने के रस को समर्पित करना है, वो भी अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, यही जो हमने आपको क्रिया बताई है, ये आपको 7 बार दोहरानी है। मतलब कि पहली बार आपने क्या किया, थोड़ा सा गन्ने का जूस, गन्ने का रस लिया, आपने सीधे हाथ तली में नाम और गोत्र बोला और तुलसी के क्यारे में मिट्टी में समर्पित कर दिया। फिर दूसरी बार आप लोग वापस से थोड़ा सा गन्ने का रस लेना और अपना नाम और गोत्र बोलना और तुलसी के क्यारे में मिट्टी में समर्पित कर देना। फिर तीसरी बार भी ऐसे ही करना, थोड़ा सा गन्ने का रस लेना और अपना नाम और गोत्र बोलना और तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना। इसी प्रकार से चौथी बार भी करोगे, इसी प्रकार से 5वीं बार भी करोगे, इसी प्रकार से 6वीं बार भी करोगे और इसी प्रकार से 7वीं बार और आखिरी बार भी करोगे, क्योंकि यही जो मतलब हमने आपको काम बताया है। थोड़ा सा गन्ने का जूस, गन्ने का रस अपनी सीधी हाथ तली में लेकर अपना गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारी में आपको समर्पित कर देना है। तो यही काम आपको 7 बार करना है। कितनी बार करोगे? 7 टाइम्स, 7 बार, ना इससे कम करोगे ना ज्यादा करोगे, 1 बार नहीं करना है। इस उपाय को 7 बार करना है। मतलब कि एक ही टाइम पे पंचमी तिथि के दिन, रंग पंचमी के दिन आपको 7 बार, मतलब एक के बाद एक करके जो है इस गन्ने के रस को अपनी सीधी हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर जो है अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जो है तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। 7 बार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक के बाद एक करके 7 बार अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर अलग अलग थोड़ा सा लिया, फिर दूसरी बार में थोड़ा सा लिया, फिर तीसरे बार में थोड़ा सा लिया। ऐसे करके अपना नाम और गोत्र बोलकर जो है तुलसी के कार्य में आपको इस गन्ने के रस को समर्पित करते जाना है। जैसे ही आप 7वीं बार अपने गन्ने का रस समर्पित कर देते हैं, भैया आपका नाम और गोत्र बोलकर आपने समर्पित कर दिया, 7 बार कर दिया आपने। अब उसके बाद में आपको वहीं पर तुलसी माता जी से प्रार्थना करनी है। भगवान शिव जी का नाम ले, मतलब स्मरण करना मन ही मन, और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। और आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई समस्या आ रही है उसकी विनती करना है। या अगर आपके घर में मतलब पैसा नहीं आता तो आपको, मतलब अगर आप इस उपाय को करने के बाद कुछ नहीं बोलोगे ना, तो भी आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी और आपके घर में से जो भी दुख और परेशानी या धन की समस्या की वजह से आती थी वो दूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय अभी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी गन्ने का जूस आपको आराम से मिल जाएगा, गन्ने का रस आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।